भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादासाहब फाल्के और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हमारे दिलों में वे और उनकी आवाज़ हमेशा जीवित रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, जिसमें आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनके गाने सुनकर हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है, जिनका नाम है लता मंगेशकर। कोरोना संक्रमण के बाद निमोनिया होने के कारण उन्हें बम्बई के बीच कैंडी अस्पताल में 8 जनवरी को एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लता जी ने अलग अलग परिस्थितियों में इतने गीत गाए हैं कि शायद कोई भी ऐसा इंसान हो जिसके निजी जीवन को उनके स्वर ने ना छुआ हो। आज भी लता जी के गाए ए मेरे वतन के लोगों सुनने का मौका मिलता है तो हमारे शरीर का रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ये गीत 1962 के चीन के पराजय के बाद लिखा गया था। इस गाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंसू छलक गए थे। लता जी ने कभी शादी नहीं की। शादी नहीं करने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने भाई बहन और परिवार की जिम्मेदारी के कारण उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला लिया। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने रिकॉर्ड किए। वहीं अब तक 30 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। दोस्तों, उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आइए उन्हें हम कुछ करीब से जानते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर शहर में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर और माता सेवंती या सुधामती मंगेशकर थीं। 5 साल की उम्र में ही पिता ने लता जी के गुण को पहचान लिया था। लता जी के पिता स्वयं एक संगीतकार थे। बचपन से ही लता मंगेशकर और उनकी तीनों छोटी बहनें मीना, आशा और उषा और छोटे भाई हृदयनाथ ने घर में संगीत और सुरों का माहौल देखा था। इसी का प्रभाव था कि घर की सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर का संगीत की ओर झुकाव खुद ब खुद होता चला गया। धीरे धीरे लता मंगेशकर जी ने पिता से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उस वक्त के मशहूर फिल्मी गीत बारीकियों से सीख लिए, लेकिन लता मंगेशकर कभी स्कूल ना जा सकीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाई करना पड़ा। इसी दौर में लता जी के KL सहगल पसंदीदा गायक और अभिनेता बन गए। छोटी सी उम्र में ही पिता के साथ उनके नाटकों में गाने लगीं, साथ ही अभिनय भी करने लगीं। 1941 में पूरा परिवार सांगली से पुणे आकर रहने लगा। लता जी अभी संगीत सीख ही रही थी कि अप्रैल 1942 में उनके बाबा का निधन हो गया। इस समय लता जी की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिछले कुछ वक्त से उनका परिवार पैसों की तंगी झेल रहा था। ऐसे में उनके पिता का निधन होने पर सारी जिम्मेदारियां 13 साल की लता जी ने उठाने का फैसला किया। उनके पिताजी लता जी को उनका बेटा मानते थे। उन्होंने जब पहली बार आकाशवाणी पर गाना गाया तो पिता ने मां से कहा कि लता की वजह से अब मैं चिंता मुक्त हूँ। शायद पिता की ये बात लता जी जानती थीं, इसीलिए उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठाने का फैसला किया। वर्ष 1943 में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग में लता जी ने मराठी फिल्म गजभाऊ में गाना गाकर कदम रखा। इसी समय मास्टर विनायक ने लता जी के परिवार को सहारा दिया और पूरे परिवार को 1943 में कोल्हापुर बुलवा लिया। मास्टर विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता थे। मास्टर विनायक ने एक और फिल्म बनानी शुरू की। नाम था बड़ी माँ, जिसकी हीरोइन थी मशहूर अदाकारा नूरजहां। व साथ में फिल्म में लता जी को रोल मिला व साथ ही गाना गाने का मौका भी मिला। हालांकि नूरजहां खुद एक बेहतरीन गायक थीं, लेकिन शूटिंग में जब समय मिलता तो वे लता जी से कहकर उनसे गाना सुनती। लता जी और नूरजहां के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत इन्हीं दिनों से हो गई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान लता जी बम्बई शहर आईं और हमेशा के लिए यहीं की हो गईं। लेकिन बम्बई शहर में भी लता जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। लता जी से मास्टर विनायक अपनी फिल्मों में काम तो करवा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि लता के अंदर बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका है जिसे निखारना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने उस्ताद अहमद अली खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। दूसरी तरफ परिवार को चलाने की मजबूरी में लता मंगेशकर फिल्मों में काम करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्लेबैक सिंगर के रूप में गाने के मौके मिलने लगे।
लता मंगेशकर को अभिनय में ज़्यादा रुचि थी ही नहीं, तो जैसे ही उन्हें गाने का ठीक ठाक मौका मिलने लगा, उन्होंने 1947 में अभिनय को अलविदा कह दिया। इसी दौरान उनके साथ एक वाकया हुआ जो उनके लिए बहुत ही दुखद था। जब उनके पास थोड़े पैसे आने लगे तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रेडियो खरीद कर लाया। सब सेट करने के बाद जब रेडियो ऑन किया तो पहली खबर आई कि प्रसिद्ध अभिनेता के.एल. सहगल का निधन हो गया है। लता जी के.एल. सहगल को आदर्श मानती थीं। उनको इस बात का बहुत दुख हुआ कि वे उनसे कभी मिल ही नहीं पाईं और वो रेडियो उन्होंने बेच दिया। जिस समय लता जी प्लेबैक सिंगिंग में आईं, उस समय लगभग सभी सिंगरों की आवाज़ मोटी थी, लेकिन लता जी की पतली आवाज़ थी। इसके कारण उन्हें और संघर्ष करना पड़ा। लता जी के इन्हीं संघर्ष के दिनों में उन्हें मास्टर विनायक के निधन का दुख भी झेलना पड़ा। इसके बाद मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी को हुनर को पहचाना, लेकिन उस वक्त लता जैसी पतली आवाज़ को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। लता जी को गाने के ऑफर्स आने लगे, उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनने लगी। इसी दौरान उस वक्त के मशहूर अभिनेता यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म में गाने के लिए बुलाया। जब लता मंगेशकर से उनकी मुलाकात करवाई गई तो दिलीप कुमार ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर लता मंगेशकर को बहुत बुरा लगा। वो उस वक्त के मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास के सहायक मोहम्मद शफी के पास गईं। दिलीप कुमार ने उनसे कहा था कि तुम मराठी हो, तुम क्या जानो उर्दू का बघार। इसलिए वे शफी के पास गईं और उन्होंने उर्दू सीखने के लिए कहा। ये लता मंगेशकर की खासियत है कि वे हर नई सीख को एक चुनौती की तरह लेती हैं। भले ही उन्हें इस वक्त दिलीप कुमार की बात बुरी लगी हो, लेकिन आज वे उनकी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्हीं की कही बात की वजह से लता मंगेशकर उर्दू के शब्द सही तलफ उसके साथ बोलती और गाती हैं। 1948 के बाद से ही लता जी के गाने एक के बाद एक हिट होने लगे और 1949 फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला उनका सबसे पहला हिट गाना बना। बड़े बड़े संगीतकार लता मंगेशकर को पसंद करने लगे, उन्हीं से गाने गवाने लगे। पर्दे की बेहतरीन हीरोइन की आवाज़ बन गई लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक दिन में 6 से 8 गाने तक रिकॉर्ड करने लगीं। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं। उन्होंने हर बड़े गायक के साथ गाना गाया, हर बड़ी हीरोइन की आवाज़ बनी, देश की आवाज़ बन गईं। उन्होंने लगभग 8 दशक तक हर भारतीय के दिल में अपनी आवाज़ के रूप में राज किया। साथ ही लोगों से उन्होंने प्यार और सम्मान इतना प्राप्त किया कि लोग उनमें माँ सरस्वती की झलक देखने लगे। दोस्तों, लता जी को स्वर कोकिला और दीदी भी कहा जाता है। उनको सन 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, लेते हैं आपसे अलविदा। हमें उम्मीद है हमारा ये खास शो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।